राजा जनक के आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर महर्षि अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेते हैं, यह जानने के लिए कि वास्तव में जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई है या उसे आत्मज्ञान प्राप्त होने का भ्रम हो गया है। राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का परित्याग नहीं किया है, उन्होंने वस्त्र भी नहीं त्यागे हैं, ना ही सन्यासी का वेश धारण किया है। वह महल का त्याग कर जंगल में भी नहीं गए हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। जिस प्रकार अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रहते, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं रहती। महर्षि कहते हैं, तो तू ये भौतिक लालसाएं त्याग क्यों नहीं कर देता? महर्षि पुनः कहते हैं, जिसे चांदी का ना पता हो वह सीपी को चांदी मानकर उसको एकत्र कर सकता है, किंतु जिसे चांदी का ज्ञान है वह सीपी को इकट्ठा क्यों ही करेगा? यहाँ पर चांदी का अर्थ आत्मा से तथा सीपी का अर्थ सांसारिक भोगों से समझना चाहिए। वे कहते हैं, आश्चर्य है, आत्मज्ञान होने के पश्चात भी तू सांसारिक भोगों का त्याग नहीं कर पाया है, इनमें तेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। महर्षि कहते हैं कि तू यह जान गया है कि तू आत्मा रूपी महासागर है, फिर भी तू इन वासना रूपी तरंगों के पीछे भाग रहा है। तुझे हीरा मिल जाने पर भी कंकड़ पत्थरों की इच्छा क्यों है? वास्तव में महर्षि यह जानना चाहते हैं कि क्या जनक की क्षुद्र वासनाओं से मुक्ति हुई है या नहीं। वे कहते हैं, जनक, तुम्हें मोक्ष से डर तो नहीं है? तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि सांसारिक विषय भोग सर्वदा के लिए कहीं न चले जाएं? मोक्ष के बाद अगला चरण मुक्ति का होता है और मुक्ति से बड़ा ही भय लगता है, बहुत असुरक्षा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी भोग को उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए भोग की कामना करने वाले भी मुक्ति से सदा भयभीत रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि तुम में अभी भी विषय भोग की वासना शेष है। महर्षि दृढ़ निश्चय कर लेना चाहते हैं कि राजा जनक में किसी प्रकार की वासना भोग की कामना शेष तो नहीं है। आगे महर्षि जनक से पूछते हैं, क्या तुझे अब भी मृत्यु का भय है? क्या मृत्यु तेरे समक्ष आकर खड़ी हो जाए तो तू संसारी की भांति मृत्यु से डरेगा? महर्षि अष्टावक्र जनक से बहुत ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं। संसारी प्राणी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है, परंतु ज्ञानी को तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। भय का कारण इच्छा और वासना है और इन्हीं के छूटने से भय होता है, अन्यथा भय का कोई अन्य कारण नहीं। महर्षि यहाँ पर जनक से यह भी जान लेना चाहते हैं कि क्या जनक के मन में मोक्ष की आकांक्षा है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखना भी एक प्रकार की वासना है और आत्मज्ञानी अपने आत्मज्ञान में ही सदा संतुष्ट रहता है और सदैव आत्मानंद का अनुभव करता रहता है। ज्ञानी भोग और त्याग दोनों को ही अहंकार मानता है, उसके लिए दोनों का कोई महत्व नहीं। जिसने सभी दोषों को, सभी द्वंद्वों को, सभी लालसाओं को त्याग दिया है, वह पुरुष देवयोग से प्राप्त भोगों में न दुख देखता है और न सुख। महर्षि अष्टावक्र ने 14 सूत्रों में राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा ली है। उन्होंने जनक से भांति भांति के प्रश्न करे, तत्पश्चात वे आश्वासित हो गए कि जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई है। अष्टावक्र ने 14 सूत्रों में जो प्रश्न पूछे हैं, राजा जनक ने उन सभी का उत्तर 6 सूत्रों में दे दिया है। कहा जाता है कि ब्रह्म को जानने वाला स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी कारण अब अष्टावक्र और राजा जनक में कोई अंतर दिखलाई नहीं पड़ता। राजा जनक में अब शिष्य जैसी कोई भी दैन्यता नहीं रह गई है, वह स्वयं भी गुरु तुल्य हो गए हैं। वे अष्टावक्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे कहते हैं, ज्ञानी पुरुष में कोई अहंकार नहीं होता, वह सभी कार्यों को ईश्वर का कार्य समझकर करता है। अज्ञानी सभी कार्य अहंकारवश करता है, जिस कारण वह इनका फल भी भोगता है। आत्मज्ञानी साक्षी हो जाता है। साक्षी होने के कारण भोग करने पर भी उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। ज्ञानी सभी कार्यों को स्वाभाविक रूप से कर रहा है, उसकी फल प्राप्ति की कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञानी के मन में न राग है, न द्वेष है, न ही किसी प्रकार के
मानसिक क्लेश शेष रह गए हैं। अज्ञानी सारे संसार का बोझ स्वयं के सर पर लेकर चलता है, किंतु ज्ञानी जानता है सारे संसार को चलाने वाला ईश्वर है। यह संसार अपने नियमों के आधार पर चलायमान है, मैं तो नितांत मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानी में अभिमान शेष नहीं रहता। जनक कहते हैं, ज्ञानी के कार्यों की मूर्ख के कार्यों से भला किस प्रकार तुलना की जा सकती है। दोनों का देखने का नज़रिया बहुत भिन्न होता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी प्रसन्न है। ज्ञानी के पास कुछ न होने पर भी वह सृष्टि का सबसे बड़ा धनवान है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है और अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी सृष्टि को नाटक स्वप्न समझता है और अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दोनों की विचारधारा में बहुत भिन्नता है। जब तक यह शरीर मन, बुद्धि और इंद्रियों के संग रहकर इच्छा और वासनाओं से ग्रस्त होता रहेगा, तब तक यह पाप और पुण्य का भागी बनता रहेगा। जिस दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस दिन आत्मानुभूति हो जाएगी। पाप पुण्य का आधार कोई कार्य नहीं, अपितु उनके पीछे छुपी भावना होती है। पाप शरीर से नहीं वरन मन से किए जाते हैं। जिसने अंतःकरण का स्पर्श कर लिया हो, वह मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए राजा जनक कहते हैं, आकाश और धुएं का कोई नाता नहीं। आकाश धुएं से सदा अस्पर्शित रहता है, फिर भी देखकर ऐसा लग सकता है कि धुएं ने सारे आकाश को गंदा कर दिया है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आकाश को तो धुआं तभी गंदा कर सकता है जब वह उसका स्पर्श कर ले। बिना संग के एक दूसरे के दोष नहीं लिए जा सकते और संग केवल वस्तुओं का होता है। जब आप साक्षी भाव में हैं, संग है ही नहीं, तो पाप किस प्रकार का और पुण्य किस प्रकार का। जनक को आत्मज्ञान प्राप्त होने के कारण ही वे इस प्रकार स्पष्ट व्याख्या दे पा रहे हैं और अष्टावक्र जैसे गुरु इसे भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि जो घटित हुआ है वह वास्तविक है। ये ब्रह्म आत्मा न कर्म करती है न फल भोगती है। जब कर्तापन ही समाप्त हो गया तो भोक्तापन भी समाप्त हो गया, क्योंकि शेष कुछ रहा ही नहीं। ज्ञानी के संपूर्ण कार्य स्वयं के विवेक पर आधारित होते हैं। वह अपनी इच्छा और अपनी आत्मा के अनुसार काम करता है। ज्ञानी में द्वैत का भाव समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार शरीर के अंग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, और यदि गलती से कोई कष्ट पहुंचा भी दे तो उनमें बदले की कोई भावना नहीं है, ना ही कोई क्षमा मांगता है, ना ही किसी को पाप लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी ने भी संपूर्ण जगत को एक आत्मा मान लिया है। उसमें एकत्व का भाव स्थापित हो चुका है। उसके भीतर से स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, दया, क्षमा ऐसी अनेकों मान्यताओं से वह पार पा चुका है। ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा निर्मित शास्त्र में विभिन्नता देखी जा सकती है। ज्ञानी की केवल एक दृष्टि होती है, वह केवल सत्य कहता है। संपूर्ण सृष्टि इच्छा और अनिच्छा के द्वंद्व में फंसी हुई है। मनुष्य दो प्रकार की इच्छाएं रखता है। पहली वे जिन्हें वह चाहता है, दूसरी वे जो स्वभावतः वह क्रियाएं करता है। इन दोनों ही प्रकार की इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करना ज्ञानी के लिए संभव है। राजा जनक कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के जीवों के समूह हैं, जरायुज, अंडज, उद्मीन और स्वेदज, इन सभी में से सिर्फ ज्ञानी में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग करे। कोई विरला ही आत्मा व जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से, अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उसे कहीं भी किसी से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। राजा जनक के उत्तर सुनकर महर्षि को विश्वास हो गया है कि जनक को जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वे आत्मानुभूति ही हैं।